अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात दहुम इसके मज़मून रियाजी इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पर मबनी बाद जांच यानी पोस्ट टेस्ट इसके सवालात के जवाबात को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारे इस पोस्ट टेस्ट में जो पहला सवाल है वो दिया गया है कि झैल में मुनासिब मुतबादिल चुनकर खाली जगह मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें 4 ज़िमनी सवाल दिए गए हैं और हर ज़िमनी सवाल के साथ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही जवाब मुंतखब करके हमें लिखना है। पहला सवाल है कि m की क़ुव्वत 2 वज़न 16 n की क़ुव्वत 2 इस मुरब्बई मसावात की अज़्ज़ाए ज़रबी क्या है। तो इन 4 ऑप्शन में जो सही जवाब वो आएगा बी m -4n ज़रब m जमा 4n। दूसरा सवाल दिया गया है कि मसावात 13x जमा 12y मसावी है 24 और 12x जमा 13y मसावी है 26 हो तो x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। इस सवाल का जवाब आएगा बी 2 यानी x जमा y मसावी होगा 2 के। तीसरा सवाल है कि जब दो मुतवाज़ी ख़ुतूत एक ख़त क़िता करता है तब बनने वाले ज़ावियों में से एक ज़ाविये की पैमाइश 70 दर्जे है तो उसके मुतबादिल ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी। यहाँ पर इस सवाल का जवाब आएगा डी 70 दर्जे। चौथा सवाल है कि एक्स महवर के मुतवाज़ी और एक्स महवर के नीचे 5 इकाई फासले पर वाक़ ख़त की मसावात खाली जगह है तो यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा वो आएगा सी y बराबर है -5 यानी इसकी मसावत होगी y मनसावी है -5 की। आइए इस पर हम अपने मज़ीद अगले सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए, जिसमें पहला सवाल है ज़र्ब कीजिए और ज़र्ब के लिए हमें दिया गया है 4 जज़र 8 ज़र्ब 3 जज़र 2। इसे हल करना है तो हम जैसे कि मसावत लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम इसे 4 की ज़रब 3 से करेंगे और जज़र वाली कीमत को जज़र वाले से ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 12 ज़रब 4 यानी यहाँ पर 8 की जब 2 से ज़र्ब करेंगे तो जज़र 16 होगा और जज़र 16 यानी 16 का जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 और जब 12 की ज़र्ब हम 4 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 48। इस तरह से हमें कहेंगे कि ये जो पहला सवाल है इसका जवाब है 48 यानी 4 जज़र 8 की ज़र्ब जब हम 3 जज़र 2 से करेंगे तो हमें 48 हासिल होगा। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 के पहले सवाल को किस तरह से हल करते समझा। अब दूसरा सवाल लिखते हैं कि अगर P/Q ये मसावी है 7/3 तो P-Q/Q की कीमत मालूम कीजिए। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले P/Q मसावी है 7/3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें इसकी तरह की स्टेप हासिल होगी और फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 4/3 तो हम कहेंगे P-Q/Q मसावी है 4/3 के। इस तरह से सवाल नंबर 2 के 2 सवालात, एक पहले और दूसरे 2 सवालात को हल किया। अब तीसरा सवाल किस तरह से हल करेंगे वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है कि अगर मुअय्यन के एक ज़ाविये की पैमाइश 50 दर्जे है तो उसके मुत्तसिला ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मुअय्यन बनाएंगे। इसके एक ज़ाविये की पैमाइश 50 दर्जे है। हम यहाँ लिखेंगे कि शक्ल के मुताबिक ज़ुअरबतुज़ला ABCD एक मुअय्यन है और इसमें मेज़रमेंट एंगल D ये 50 दर्जे है। फिर हम लिखेंगे कि ये 50 है तो हमें पता है कि मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ज़ाविया B 50 दर्जे हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह से हम कहेंगे कि मेज़रमेंट एंगल A और मेज़रमेंट एंगल C ये भी मसावी होगा, इसे नंबर 1 देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जानते हैं कि मुअय्यन के तमाम ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ 360 दर्जे होता है, तो इस बिना पर चारों भी ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ करेंगे, हम लिखेंगे मसावी 360 के। फिर हम इसे हल करेंगे यानी यहाँ पर B और D की कीमत रखेंगे। फिर B और D की कीमत को जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा मेज़रमेंट एंगल A जमा मेज़रमेंट एंगल C जमा 100 दर्जे मसावी 360 के। फिर इसे हम हल करेंगे और यहाँ पर C की कीमत की जगह हम A की कीमत रखेंगे मसावत नंबर 1 की बिना पर। और फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा
दो ज़रब मेज़रमेंट एंगल है मसावी होगा 260 दर्जे के, फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 130 दर्जे। इस तरह से हमें कहेंगे कि 50 दर्जे के मुत्तसिला ज़ाविया की पैमाइश 130 दर्जे है। हम यहाँ कहेंगे कि ज़ाविया ए की पैमाइश जो है वो 130 दर्जे होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि अगर साइन थीटा बराबर जज़ा 3/2 हो तो कॉस थीटा की कीमत मालूम कीजिए। इसके लिए हम मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे साइन की कुव्वत 2 थीटा जमा कॉस की कुव्वत 2 थीटा मसावी होता है 1 के। फिर यहाँ पर हम साइन की कीमत रखेंगे तो ये मसावी होगा इस तरह से। फिर हम यहाँ पर इस कीमत को मसावी के निशान की इस जानिब लेकर जाएंगे तो ये मस्बत का मनफी हो जाएगा। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 3 का जज़ल मुरब्बा दिया गया है, जब उसकी कुव्वत करेंगे तो हमें हासिल होगा 3 और 2 का मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 के। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा कॉस की कुव्वत 2 थीटा मसावी 1/4 के, और जब हम तरफैन का जज़ल मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा 1/2। इस तरह से हम ये कहेंगे कि इस सवाल में कॉस थीटा की कीमत 1/2 है। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि 125 दर्जे का ज़ाविया बनाकर तनसीफ कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 125 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे और फिर इसकी तनसीफ इस तरह से करेंगे। उसके बाद इसी के हमने 5 सवालात को हल किया। अब सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हम देखते हैं जो दिया गया है हमें कि नासिर ने एक दुकान से 316 रुपये का कपड़ा ख़रीदा। अगर इस पर 25% छूट मिलती है तो उसे वो कपड़ा कितने रुपए में मिला। यहाँ पर हमें इसे हल करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे असल कीमत 316 रुपये है, और फिर 316 का हम 25% निकालेंगे। इसका ज़ाब्ता होगा 316 ज़रब 25/100। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 79 रुपये। और फिर उस कीमत को मालूम करने के लिए हम असल कीमत में से, यानी कपड़े की कीमत मालूम करने के लिए हम असल कीमत में से 79 रुपये को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 237 रुपये। इसलिए हम कहेंगे कि नासिर ने वो कपड़ा जो है वो 237 रुपये में ख़रीदा, या नासिर को वो कपड़ा 237 रुपये में मिलेगा। दूसरा सवाल दिया गया है कि अगर 5, 6, x, 9 और 13 का औसत 8 है तो x की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि औसत या मसावी हो जाएगा 5 जमा 6 जमा x जमा 9 जमा 13/5 के। फिर हम यहाँ औसत की जगह 8 लिखेंगे और इन सब की जब हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 33 जमा x/5। 5 को मसावी के निशान के उस जानिब ले जाएंगे तो ज़रब में आ जाएगा, तो जमा हासिल होगा 33 जमा x के। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 40, ये मसावी होगा 33 जमा x के। फिर x 33 को मसावी के निशान के उस जानिब ले जाएंगे तो हासिल होगा 40 - 33 के, तो x से हो जाएगा मसावी 7 के। इसलिए हम कहेंगे कि x की जो कीमत है वो 7 है। आइए इसी पर हम अपनी तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि मरकज़ P और 13 समनिस्कुत्र वाले दायरे में PQ यह उम्मीद है वित्र AB पर, और लेंथ ऑफ AB बराबर है 24 सम, तो दायरे के मरकज़ से वित्र का फासला मालूम कीजिए। सबसे पहले हम इस शक्ल बनाएंगे दायरे की। यहाँ पर P दायरे का मरकज़ है, AP इसका निस्कुत्र है, AB वित्र है। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि दायरे की वित्र की खुसूसियत की बिना पर AQ मसावी हो जाएगा AB/2 की। हम जानते हैं कि दायरे की वित्र जो खुसूसियत की बिना पर यहाँ पर वित्र का निस्फ जो होता है ये एक ही की पैमाइश हो जाती है। अब इसे हम हल करेंगे तो लिखेंगे AB की जगह 24/2। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 12 सम। अब यहाँ पर मुसल्लस APQ में हम लगाएंगे फिसागोरस का मसला, तो हम यहाँ लिखेंगे AP की कुव्वत 2 ये मसावी होगा AQ की कुव्वत 2 जमा QP की कुव्वत 2। फिर उसके बाद हम कीमतें रखेंगे और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा QP की कुव्वत 2 मसावी होगा 169 - 144, और जब इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 25, और फिर जब हम इसका जज़ल मुरब्बा करेंगे तो हमें हासिल होगा 5 सम। इस तरह से हमें कहेंगे कि QP की जो पैमाइश है वो 5 सम होगी। अब हम इसी का चौथा सवाल हल करते हैं कि 10 सम निस्कुत्र वाल और 7 सम की उमूदी बुलंदी के मुदव्विर इस्तिवाना नुमा बर्तन की गुंजाइश कितनी होगी। हमें यहाँ पर मुदव्विर इस्तिवाने की गुंजाइश मालूम करनी, यानी उसके हजम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि R बराबर 10 सम है और H की पैमाइश जो है वो 7 सम है। फिर हम लगाएंगे मुदव्विर इस्तिवाना नुमा बर्तन की गुंजाइश, यानी उसके हजम का ज़ाब्ता पाई R की कुव्वत 2H। यह हो जाएगा मसावी। यहाँ हम कीमतें रखेंगे, पाई की जगह 3.14 और R की जगह लगेंगे 10, यानी R की कुव्वत 2 तो 10 ज़रब 10 ज़रब 7। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 314 ज़रब 7, और फिर इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा
2198 मकब सम। इसलिए हम कहेंगे कि मुदव्विर नुमा बर्तन की गुंजाइश 2198 मकब सम होगी। आइए इसी पर हम अपनी पांचवा सवाल हल करते हैं कि शक्ल में ज़ुअरबतुल अज़ला PQR में अगर ज़ाविया P 30 दर्जे है, ज़ाविया R 60 दर्जे है और वित्र PR की लंबाई 8 सम है, तो ज़िला PQ और QR की लंबाई मालूम कीजिए। इस मुसल्लस में हम गौर करें तो यहाँ पर ज़ाविया P की पैमाइश 30 है, ज़ाविया R की पैमाइश 60 है और ज़ाविया Q ये 90 दर्जे है, तो हम यहाँ लगाएंगे 30 60 90 का मसला। इसलिए हम कहेंगे कि ज़ुअरबतुल अज़ला PQR में 30 60 90 के मुसल्लस के मसले से QR बराबर हो जाएगा PR बटे 2, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है। फिर यहाँ पर PR की पैमाइश रखेंगे तो हो जाएगा 8 बटे 2 और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 सम। इसलिए हम कहेंगे कि QR की पैमाइश 4 सम होगी। इसी तरह से PQ ये मसावी होगा जज़र 3 बटे 2 ज़रब PR के। फिर हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 जज़र 3 सम। इस तरह से हम कहेंगे कि इस मुसल्लस के लिए QR की पैमाइश 4 सम है और PQ की पैमाइश 4 जज़र 3 सम है। इस तरह से हमने इसके 5 सवालात को हल कर लिया। अब हम सबसे आखिरी सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, जो दिया गया है कि दर झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। यहाँ पर हमें 2 ज़िमनी सवालात दिए गए हैं, तो जिसमें पहला सवाल है दर्ज झैल हमजाद मसावात हल कीजिए। हमजाद मसावात हल करने का तरीका हमें पता है कि सबसे पहले हम मसावातों को लिख लेते हैं जैसे कि वैसे। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे और फिर मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होंगी मसावात नंबर 3 और फिर हम यहाँ पर मसावात नंबर 2 में से मसावात नंबर 3 को तफरीक करेंगे, जिस तरह से हम आम तौर पर करते हैं तफरीक का अमल। और जब हम इसे तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा A या मसावी होगा 6 के और फिर ये कीमत हम मसावात नंबर 1 में रखेंगे तो हमें हासिल होगा 6 जमा 2 भी मसावी है 14 के। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा B मसावी होगा 4 के। इस तरह से हम ये कहेंगे कि दी हुई हमजाद मसावात की हल A, B मसावी 6,4 है। उसके बाद हमें सवाल दिया गया है कि मुसल्लस PMN इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ MN बराबर 5.7 सम, ज़ाविया M बराबर 65 दर्जे और ज़ाविया P बराबर 60 दर्जे। तो ये मुसल्लस इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स के बाद जांच यानी पोस्ट टेस्ट के मुख्तलिफ सवालात को किस तरह से हल किया गया उसको देखा। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।